नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में भरी रफ्तार, प्रत्येक कोच में बैठ पाएंगे 24 यात्री। वृद्धाश्रम में रहने वाले 21 लोग मिले पॉजिटिव, आश्रम में मचा हड़कंप। महंत नृत्य गोपाल दास अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। 5 महीने से भी अधिक समय बाद आज सोमवार से गुरुग्राम रैपिड मेट्रो का भी परिचालन शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान सिर्फ स्मार्ट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा है। वहीं मास्क के बगैर मेट्रो में प्रवेश नहीं मिल रहा है। वायरस संक्रमण के चलते मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। साइबर सिटी के नाम से जाने वाले हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन ठीक 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान लोग शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते भी नजर आए। हरियाणा के जींद जिले में 24 घंटे में वायरस कहर बनकर बरपा है। जिले के 55 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक वृद्धाश्रम में रहने वाले 21 लोग शामिल हैं। वहीं एक स्कूल की प्रबंध समिति के प्रधान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 969 तक पहुंच गई है, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 405 लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय जिले में 542 एक्टिव केस हैं। वायरस से संक्रमित होने पर 13 अगस्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वे अपने 2 शिष्यों के साथ मेदांता अस्पताल में पिछले महीने 13 अगस्त से भर्ती थे। महंत नृत्य गोपाल दास को आज सोमवार सुबह 9:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दी गई। बताया जा रहा है कि 91 वर्षीय नृत्य गोपाल दास को डिस्चार्ज करने से पहले सभी तरह की जाँच एक बार फिर पूरी तसल्ली से की गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2270 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1471 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 25 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल 15,692 लोग अस्पतालों से महामारी से जूझ रहे हैं, जिनमें 255 मरीजों की हालत नाजुक है। वहीं हरियाणा में बीते कल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हिसार के भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा को फोन कर उनका हालचाल जाना। अब तक 76,549 लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 60,051 मरीज ठीक हो चुके हैं और 15,692 का इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी के कारण कुल 806 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव काचवा में आम आदमी पार्टी द्वारा ऑक्सीजन जांच केंद्र खोले गए हैं। उत्तरी जोन हरियाणा के अध्यक्ष बीके कौशिक के नेतृत्व में काचवा के वाल्मीकि मंदिर में ऑक्सीजन जांच केंद्र खोला गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के बहुत लोगों ने अपनी जांच कराई और बीके कौशिक द्वारा अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में भी बताया गया। गाँव के कुछ युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें बहुत पुराने कार्यकर्ता ध्यानचंद को करनाल विधानसभा का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और राजेश बागड़ी को गांव काचवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सतनाली इलाके के गांवों में मौसमी बीमारियों और बरसात के कारण किसानों की कपास की फसल खराब हो गई है, जिससे इलाके के किसानों को नुकसान हुआ है। मौसमी बीमारियों और बरसात के कारण कपास फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए खंड के गांव बीरा सिंह का बास, नावा व बारड़ा के किसानों ने सोमवार को उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा तथा कपास फसल में हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी व उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। वहीं नायब तहसीलदार प्रकाश वीर राव ने किसानों की मांग के बारे में सरकार को अवगत करवाने का भरोसा दिया है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा कला स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में लोगों से रूबरू हुई थी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी ली। इस दौरान मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार निजी और सरकारी अस्पतालों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा सजग रही है। इसी के परिणाम स्वरूप विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़ रहे कलायती हलके में प्रगति के नए युग की शुरुआत हुई है। महत्वपूर्ण बैठक में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गहन मंत्रणा हुई। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को लोगों के साथ बेहतर संवाद कायम करते हुए जन समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। देखिए, काफ़ी समय हो गया था अधिकारियों से मिले और आज हम इसमें मैं कलायत में आई थी और सभी अधिकारियों को बुलाया है। बस यही आदेश निर्देश हैं जो हमारे क्षेत्र के, चाहे पानी की निकासी है, चाहे पीने का पानी है, चाहे सड़क का है, चाहे बिजली का है, जो भी दिक्कतें परेशानी हैं
हमारे आम जन को, उसको प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी करवाने का काम करें। रतिया के टिब्बा कॉलोनी निवासी एक डॉक्टर के घर में हुई चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी शुदा सामान भी बरामद किया है। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 38,000 रुपए की नकदी, सोने के आभूषण और एक LED बरामद की है, जबकि चोरी हुए विदेश करेंसी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे हिसार जेल भेज दिया है। वाला मामला ऐसे है, 20 जनवरी 2020 को संजय चौकवासी टिब्बा कॉलोनी रतिया के घर पे चोरी हुई थी। जो संजय अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, तो पीछे से उसके घर में चोरी हुई थी, जिसमें उसने मुकदमा नंबर 22 दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके घर से 9 तोड़े सोना, करीब 1,25,000 रुपये और 20 पाउंड विदेशी करेंसी चोरी हुई। इस संबंध में एक लड़का सेन तरुण पहले गिरफ्तार किया गया था, बरामद की गई थी। इसके बाद ये दूसरा लड़का कल गिरफ्तार किया था, जगजीत उर्फ जग्गी, ये शिमलापुरी कॉलोनी रतिया का रहने वाला है, जिसका 1 दिन का रिमांड लिया गया था। और रिमांड के दौरान इससे एक LED 38,000 रुपये और एक बड़ा सोना बरामद किया गया। एक बार फिर से इंद्री में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इंद्री गढ़ी बीरबल रोड पर गांव खेड़ा में रेत से भरे एक डंपर की चपेट में आने से 62 वर्षीय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम राम कुमार बताया जा रहा है। वह गांव के अड्डे में अपनी बुग्गी में हवा भरवाने के लिए आया था, उसी समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहबाद के बराड़ा चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक रख दिया गया है। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने आज इस चौक का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की है। विधायक ने कहा कि शाहबाद में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आगमन पर शहीद उधम सिंह मेमोरियल कमेटी व शहर के लोगों ने उनके समक्ष मांग यह रखी थी, क्योंकि काफी वर्षों से इसी चौक पर शहीद की प्रतिमा लगी हुई है और स्मारक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शहीद उधम सिंह स्मारक में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहीद उधम सिंह मार्ग हाल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में शाहबाद के गांव तिगरी में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष समय सिंह भाटी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान समय सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेश किसानों के हित में हैं। कुछ किसान नेता इन अध्यादेश को लेकर भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भाजपा के साथ आकर प्रेस वार्ता कर यह बात बताएं कि किन अध्यादेशों का नुकसान कैसे है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो हमने किया है वो किसान गोष्ठी के रूप में, और हम समझाने आए हैं किसानों को, उनको जागरूक करने आए हैं कि हम बताने आए हैं कि आपके हित में क्या है। और ये जो अध्यादेश लेके आई है हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, ये आपके पक्ष के अध्यादेश हैं। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे किसान का अहित होता हो। इसमें सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे नॉर्म्स जो हैं वो किसान के हित के हैं। महामारी काल के चलते यहां सभी व्यवसाय ठप हो गए हैं। वहीं अंबाला के कपड़ा व्यवसायियों को भी महामारी के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी के चलते कपड़ा व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ और सुविधाएं दी जाएं और उनका समय भी बढ़ाया जाए। अंबाला से मंडल अध्यक्ष बीजेपी अनुभव अग्रवाल का कहना है कि हरियाणा सरकार को व्यवसायियों की ओर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो बजट की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, आप GDP देखा ही है आपने कि माइनस में चली गई है। तो व्यापारी की तकलीफ भी अपने आप में बहुत जायज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे काम व्यापारियों के लिए सरकार ने किए भी हैं, लेकिन फिर भी आज एक मध्यम वर्गीय व्यापार को कुछ ना कुछ और राहत की भी ज़रूरत है किसी भी तरह से। जैसे वैसे तो लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी और पेंडिंग की गई है अगले समय के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ना कोई सहूलियत और अच्छी से मिलेगी तो इस व्यापार को दोबारा खड़ा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात की मैं समझता हूँ कि एक मांग जायज़ है। करनाल में 3 अध्यादेशों के विरोध में 10 तारीख को पिपली में होने वाली रैली को लेकर करनाल की अनाज मंडी में आढ़ती और किसान लामबंद हुए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी नीतियां बना रही है,
एक तरफ तो सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ धान और प्याज के दाम कम होने से किसानों की आय आधी रह गई है। मनरेगा के तहत काम न मिलने से खफा मनरेगा मजदूरों ने रतिया में जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना था कि बार बार अपील करने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ महामारी के चलते वैसे ही उनकी हालत खराब हो गई है, मगर अब काम न मिलने के कारण उनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस दौरान मजबूर होकर मजदूरों ने सरकार से 100 दिन का काम दिए जाने की मांग की है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।